अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ 161 की क्या बात है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है कैरियर चूज़ करते हुए जो आपको इश्यूज़ होते हैं। इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कैरियर काउंसलिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है, बच्चे या जो लोग हैं वो गलत कैरियर क्यों चूज़ कर लेते हैं, पेरेंट्स का इसमें कितना हाथ होता है और हम किसी भी कैरियर को रिस्पेक्ट क्यों ज़्यादा देते हैं और किसी कैरियर को डिग्रेड क्यों करते हैं। तो इसी बात पे हम मिलते हैं अपने मेहमान से जिनका नाम है फ़ातिमा। अस्सलाम वालेकुम फ़ातिमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। प्लेजर। फ़ातिमा ये बताएं कि कैरियर काउंसलिंग कितनी इम्पोर्टेंट है एक स्टूडेंट, एक इंसान की लाइफ में? ओके, सो कैरियर काउंसलिंग इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज काउंसलिंग से स्टूडेंट को अपनी स्ट्रेंथ्स पता चलती हैं, वीकनेसेस और उसके इंटरेस्ट का अंदाज़ा होता है। फिर द स्टूडेंट कम्स टू नो द वर्ल्ड ऑफ वर्क। फिर इसके अलावा ही कम्स टू नो अबाउट हिज स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड एट्रीब्यूट्स। उसका काफ़ी हद तक विजन क्लियर हो जाता है बिकॉज कैरियर काउंसलिंग पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसका रुझान बहुत कम है। सो देयर वेरी फ्यू पीपल जो कि बिल्कुल स्टार्ट से क्लियर होते हैं कि व्हाट आई एम गोइंग टू बी, अदरवाइज 11th आवर पे कैरियर डिसाइड हो रहा होता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न है कि लोग गलत कैरियर जो है वो चूज़ करते हैं? सो देयर आर डिफरेंट रीजंस एसोसिएटेड विद द रॉन्ग कैरियर पाथ, जिसमें पेरेंटल प्रेशर कि बस यही चूज़ करना है एंड दैट्स इट। ठीक है, इसके अलावा द सेकंड थिंग इज़ कि व्हाट यूजुअली द अदर स्टूडेंट्स डू, बस वही करना है। या दोस्त जिस फील्ड में जा रहे हैं तो मैंने भी उसी दैट में इज़ जाना है। अनदर रीज़न कि दोस्त भी एंड स्टूडेंट्स या यूजुअली जो करते आ रहे हैं लोग जो सुना इधर से ख़ानदान में या सिबलिंग्स। एंड द थर्ड दिस वन के फ्रेंड्स जो करना चाह रहे हैं वो हमने चूज़ कर लिया कि बचपन से हम लोग साथ हैं, सो यही करते हैं डिस्पाइट ऑफ नोइंग दिस थिंग कि आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं या नहीं, आपका इंटरेस्ट है या नहीं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि दे थिंक कि हम किसी प्रोफेशन में फ़िट हो जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग हो भी जाते हैं लेकिन वो शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे कि जहाँ पे अगर वो अपने इंटरेस्ट की जॉब में, अपने इंटरेस्ट के कैरियर में चले जाए तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छे तरीके से वहाँ पे परफॉर्म कर सकेंगे। अच्छा, दूसरे प्रोफेशन की रिकग्निशन और रिस्पेक्ट आपके हवाले से आपके हिसाब से कितनी इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मैंने देखा है कि जैसे मैंने एक पॉडकास्ट पहले भी कुछ अर्सा पहले किया था, उसमें हमारे पास एक हेयर सैलून के ओनर आए थे तो उन्होंने कहा था कि जब मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया या मैं इस प्रोफेशन में आने की कोशिश की तो मुझे काफ़ी ह्यूमिलेशन का भी सामना करना पड़ा। मुझे काफ़ी लोगों ने नाई करके बुलाया। वेयर एज एक रिस्पेक्टेबल है, वो अपनी मेहनत से एक बिज़नेस रन कर रहे हैं, बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और लोगों को खूबसूरत बना रहे हैं। एग्जैक्टली। सो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक चीज़ है कि रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन होना चाहिए, दैट इज़ इट। ठीक है, सो रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट हम ही करेंगे। एग्जैक्टली, पेरेंट्स को चाहिए कि यहाँ पे उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो सिर्फ मेडिसिन और इंजीनियरिंग के अलावा और भी प्रोफेशंस में अपने बच्चों को जाने दें। दे शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग कि उनके बच्चे में हो सकता है कोई क्रिएटिव साइड हो, कोई आर्टिस्टिक साइड हो, एंड लेट देम परस्यू दैट। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, लोग हो सकते हैं डिफ़र भी करें इस बात से, कि मैं कहता हूँ कि अगर आपका बच्चा या आपका कोई रिलेटिव मैकेनिक बनना चाहता है तो हम उसको डिग्रेड ना करें। मैं ये सोचता हूँ कि अगर कोई पढ़ा लिखा मैकेनिक हमारे पास आ जाए तो ही कैन डू वंडर्स। लाइक वो पूरी रात बैठ के रिसर्च कर सकता है, वो गाड़ियों में इंटरेस्ट होगा उसका। मेरे ख्याल से उसके पीछे ऑडी, मर्सिडीज़ और BMW इन सब की जो ना लाइनें लग जाएंगी कि जी आप हमारी गाड़ी ठीक करें, क्योंकि वैसा पैशन शायद कोई भी लेके नहीं आ सकेगा। तो हमें किसी भी प्रोफेशन को इसलिए डिग्रेड नहीं करना चाहिए कि यार ये शायद अनपढ़ लोगों के लिए है, क्योंकि आज जब तक पढ़े लिखे नहीं आएंगे तो वो अनपढ़ के लिए ही रहेगा। So this is a fact कि if a person is interested in giving his 100%, so there is nobody who can let you get success into it. तो it is obvious कि आप चाहे मैकेनिक में अगर आपका इंटरेस्ट है, इवन आपके पहले वाले सवाल का कि बार्बर भी, तो वाई बार्बर, इट कुड बी हेयर स्टाइलिस्ट, सो वाई एक गाड़ी सही करने वाला, इट कुड बी प्रॉपर मैकेनिक, प्रॉपर ट्रेनिंग करके अगर वो आता है। सो यहाँ पे पेरेंट्स को चाहिए कि वो प्रमोट करें अपने बच्चों को और इनकरेज करना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर उसका इंटरेस्ट है तो नो उसका प्रोफेशन इज छोटा और जैसे बड़ा। गेमर बनना चाहते हैं भाई गेमर बनने दें। अगर आपको लगता है कि उसका उसमें है, और कुछ बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं जो शायद एक फील्ड में उनका बचपन से, अच्छा कुछ हमारे तो बड़ा इशू रहता है कि लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, लेकिन कुछ बच्चों का बड़ा क्लियर होता है कि यार ये अगर हम जाने दें तो शायद वो बन सकते हैं, तो मेरे ख्याल से उनको परसू करने देना चाहिए। अच्छा, गर्ल्स के लिए काफ़ी, लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक प्रोफेशंस हैं, कैरियर्स हैं जहाँ पे उनको
ईज़िली अलाउ नहीं करते फैमिली। फॉर एग्जांपल सेल्स हो गया, या जैसे मैंने आपको बताया ऊबर और करीम ड्राइवर्स हैं, या मैकेनिक्स हैं। आपने ज़िंदगी में कभी कोई फीमेल मैकेनिक नहीं देखी होगी। लाइक मेरे ख्याल से लड़कियों को बहुत लिमिटेड प्रोफेशंस के अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है। ओके, सो यहाँ पे ये पॉइंट है जहाँ हम कैरियर शेम कर रहे होते हैं। दिस इज़ कैरियर शेमिंग ना। सो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों ही कोई प्रॉब्लम होता है, लेकिन बॉयज़ को ज़्यादा होता है। आप वाली बात कि गर्ल्स को जब एक स्पेसिफिक ही कैटेगरी तक रहने देते हैं, तो उसका रीज़न ये है कि पेरेंट्स को मे बी ट्रस्ट इशूज़ हों, या मे बी सोसाइटी और इधर उधर की बातों का इशू हो, बट दे शुड कम आउट फ्रॉम दैट जोन। वेयर एज जो बॉयज़ हैं, उनका भी एक ही प्रॉब्लम है कि उनको जो है वो सबसे ज़्यादा बल्कि कैरियर शेम मैं कहूँगी कि होगा, बिकॉज गर्ल्स तो फिर भी कुछ ना कुछ कर ही लेती हैं। बॉयज़ का ये होता है कि अगर उनका कोई इंटरेस्ट है भी किसी प्रोफेशन में, लाइक कोई आर्टिस्टिक फील्ड में, या कोई फोटोग्राफर है, कोई पेंटर, समथिंग लाइक दैट, तो वो नहीं जा रहे होते बिकॉज उसमें उनको थोड़ा टाइम लगता है। हम बॉयज़ को ये कह रहे होते हैं कि चूज़ दैट कैरियर जिसमें आप जल्दी स्टेबल हो जाओ, फॉरन जॉब मिल जाए और आपकी शादी हो सके। एग्जैक्टली, लाइक एक इंसान का अल्टीमेट जो गोल है वो शादी है। एग्जैक्टली। बस वो किसी तरह 2 पैसे कमाना शुरू कर दे, वो ये नहीं देखते कि ये खुश किसके अंदर है। शादी 5 साल बाद हो जाएगी, या 5 साल के बाद आप स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप स्टेबल हो जाएं अपने कैरियर में जो आप चूज़ कर रहे हैं अपनी चॉइस से, मतलब इंसान बड़ा खुश रहेगा। अच्छा, पेरेंट्स जो है, आपने जो वर्ड यूज़ किया कैरियर शेमिंग, तो पेरेंट्स कितने इन्वॉल्व होते हैं कैरियर शेमिंग के लिए? पेरेंट्स कैरियर शेमिंग में उनका बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगी पार्ट है। वो इस तरह से कि एक तो ये कि दे आर नॉट डूइंग कैरियर डिस्कशंस विद योर किड्स फ्रॉम द वेरी अर्ली एज, जो कि उनको करना चाहिए। सेकेंडली व्हाट दे डू इज़ कि वो कंपैरिजन करते हैं दूसरों के बच्चों के साथ, लाइक नेबर्स के बच्चे या ख़ानदान के बच्चे, कि दे आर गेटिंग गुड ग्रेड्स एंड गुड मार्क्स, सो वाई डोंट यू, तुम्हारी प्रोग्रेस इतनी स्लो क्यों है, अब तुम्हें भी हम मेडिकल में भेजेंगे क्योंकि यही चलता आ रहा है, और वो भी यही कर रहे हैं, उसका बच्चा भी यही कर रहा है। अच्छा, ये तो हो गया ना जो नेबर्स की बात हो रही है। और एक और बड़ा इसमें एक रोल प्ले किया जाता है, टैबू है कि जी हमारी फैमिली में सब डॉक्टर्स हैं, हमारी फैमिली में सब इंजीनियर्स हैं, हमारी फैमिली में सब आर्मी ऑफिसर्स हैं, तो भाई आपने भी सबसे पहले वहीं पे जाना है। हो सकता है आपके बच्चे जिसका इंटरेस्ट हो वो बिल्कुल पोल्स अपार्ट हो, बिल्कुल एक अलग डिग्री हो, एक अलग एक उसकी फील्ड हो जो वो चूज़ करना चाहे, बट इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं और उनके जहनों में ज़बरदस्ती डाला जाता है कि बेटा तुमने डॉक्टर बनना है। जी, हो सकता है आपके बच्चे के अंदर आर्किटेक्चर छुपाओ, कोई शेफ छुपाओ, तो ये पॉइंट है जहाँ पेरेंट्स कैरियर शेम कर रहे होते हैं। अच्छा, कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उसके हिसाब से क्या होता है कि डिग्रीज को भी रेट किया जाता है हमारे, अनफॉर्चुनेटली हमारे। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि लोग समझते हैं कि जी महंगी पढ़ाई सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग की है, और बाकी डिग्रीज जो है उनको इतना रिस्पेक्टेबल नहीं समझ रहे होते और महंगा भी नहीं समझ रहे होते, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। बिकॉज जस्ट सपोज कि अगर कोई मेडिकल या इंजीनियरिंग के मेरिट लिस्ट में नहीं आता, सो ऑब्वियसली बात है ही वुड गो फॉर द अदर ऑप्शंस, ठीक है। और यूनिवर्सिटीज़ में जो इतने सारे डिपार्टमेंट्स खुले हुए हैं वो ऐसे ही नहीं खोल के बैठे हुए, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के लिए खोले हुए हैं वो। एंड इवेंचुअली जब आप मेरिट लिस्ट में नहीं आते हो तो यू वुड बी गोइंग फॉर द अदर ऑप्शंस, बिकॉज लाइफ डजंट स्टॉप्स ना, आपको आगे भी कुछ करना है, एंड इट इज़ कम्प्लीटली ओके एंड फाइन, लाइक पीपल आर हैप्पी चूजिंग व्हाट दे चूज फाइनली। सो यहाँ पे जो है वो आप वाली बात जो है। अच्छा, लास्ट 5 इयर्स में आपको क्या लगता है कितना फ़र्क आया? सोशल मीडिया आ गया है, अब मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत फ़र्क आ गया है, लेकिन अभी भी हमारे पेरेंट्स की और या हमारे जो टीचर्स हैं, उन इवन टीचर्स भी डिस्करेज कर रहे होते हैं, यार तुम ये करके ये करोगे। लाइक यहाँ पे भी आपको लगता है कि इन 5 सालों, पिछले 5 सालों में फ़र्क आया है सोच में हमारी? इट इज़ लाइक ह्यूज डिफरेंस। सोशल मीडिया ने एक बहुत रोल प्ले किया। अब आप देख सकते हैं कि ब्लॉगर्स, वीलॉगर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, तो डिजिटल क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, एनिमेटर्स, कितने नए प्रोफेशंस आ गए जो हम कभी सोचते भी नहीं थे, बिकॉज पीपल आर रियलाइजिंग कि नाउ देयर डिफरेंट न्यू प्लेटफॉर्म जहाँ से भी आप अर्न कर सकते हैं। सो बहुत सारे ऐसे 5 ईयर से कंपैरिजन करें तो यस, इट्स अ डिफरेंस। अब बहुत सारी फील्ड्स में लोग आ रहे हैं, और जब वो अनफॉर्चुनेट है कि जब वो कमाना शुरू करते हैं, जब वो फेम ले लेते हैं और उसके बाद पेरेंट्स रिकग्नाइज करते हैं, यानी वहाँ पे वो 2-3 साल की जो स्ट्रगल है वहाँ पे वो रिबेलियन माने जाते हैं कि जी ये हमारी सुनता नहीं है, या हमारी सुनती नहीं है और ये दूसरे प्रोफेशन में चली गई है। अच्छा, ये बताएं कि हमारा, मैंने जैसे आपको बताया, अल्टीमेट गोल होता है शादी, तो लड़कियों को डॉक्टर इसलिए बनाया जाता है कि जो उनके रिश्ते अच्छे आ जाएंगे। तो ये जस्टिस है कि आप लाइक इतना टाइम ज़ाया करते हैं किसी, मैं ज़ाया करना यूज़ करूँगा अगर वो प्रैक्टिस नहीं करें, तो कितना इस पे आप? आई वुड टोटली डिसअग्री। जो लोग इस थिंकिंग को रखते हुए कि अच्छे रिश्ते आएंगे तो इसलिए डॉक्टर बनाए,
बिकॉज डॉक्टर बनने में बहुत मेहनत लगती है, इन्वेस्टमेंट, हार्ड वर्क एंड ऑल दैट. सो ऑब्वियसली बात है, इफ अ गर्ल देन वांट्स टू प्रैक्टिस इट, और फिर जो लोग डॉक्टर बहू मांग रहे होते हैं वो बाद में अलाउ नहीं कर रहे होते प्रैक्टिस करने के लिए. सो यू आर वेस्टिंग अ होल सीट एक्चुअली, वेस्टेज ऑफ मनी, इन्वेस्टमेंट, हार्ड वर्क, ऑल दोज डेज एंड नाइट्स, एवरीथिंग. सो ये आप कह सकते हैं कि आपको पढ़ी लिखी बहू चाहिए, बिकॉज एक सिर्फ डॉक्टर का लेबल लगा लेना, दिस इज़ आल्सो इनजस्टिस टू द डॉक्टर प्रोफेशन एंड द अदर प्रोफेशंस आल्सो, बिकॉज अदर गर्ल्स वुड से क्या मतलब क्या जो हमने पढ़ा है कि वो मतलब कुछ भी ये नहीं अच्छा है. बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया कि पढ़ी लिखी. एग्जैक्टली, यू कुड से क्या पढ़ी लिखी, बट स्टॉप यू नो डूइंग दिस कि सिलेक्शन की डॉक्टर बहू. एंड आई थिंक ये स्टीरियोटाइप काफ़ी हद तक ब्रेक हो चुका है. अभी देखिए उसमें ये भी एक सिनेरियो ये भी है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं 5-6 साल पढ़ के डॉक्टर बनता हूँ और मुझे प्रैक्टिस नहीं करने दी जाती, तो मैं अपने बच्चों को नहीं बनने दूंगा. मैं बोलूँगा तो भाई तुम्हारे साथ भी सोसाइटी यही करेगी, तो बेहतर है तुम इतनी मेहनत ना करो, तुम सिंपल कोई BBA कर लो, MBA कर लो, या आर्किटेक्ट बन जाओ, या कोई ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाओ. तो मेरे और हो सकता है वो बच्चा बहुत अच्छा डॉक्टर बन सके, बट क्योंकि मेरे पेरेंट्स का जो है वो या उस बच्चे के पेरेंट्स का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो वो शायद वहाँ पे वो फिर उनसे बदला लेंगे. एग्जैक्टली. अच्छा ये बताएं कि हमारे माशरे में बिज़नेस सेलेक्टिव फैमिलीज़ और सेलेक्टिव कास्ट तक महदूद किया गया है. यानी ये नहीं है कि उधर तक है, लेकिन मेजॉरिटी अगर वो कहता है यार बिज़नेस की तरफ जाता है, कहता है बिज़नेस रिस्की है, बिज़नेस की तरफ मत जाओ, कैरियर चूज़ करो. और वो हो सकता है बहुत उसकी जो आइडिया है या बहुत उसकी जो जिस चीज़ पे वो बिज़नेस करना चाहता है वो बड़ा फ्लरिश कर रहे हैं, लेकिन उसको ज़बरदस्ती उसकी कैरियर जो है वो बोला जाता है कि जी आप कोई और करें, बाद में देख लेना, बिज़नेस कर लेना. तो इस पे क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप को कितना सपोर्ट करती हैं आप? मैं बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ, होना चाहिए, बिकॉज हम बचपन से बस एक ही चीज़ पे फोकस्ड होते हैं कि पढ़ो सो दैट यू कैन गेट अ जॉब. बस एम्प्लॉयमेंट पे ही फोकस किया जाता है. नोबडी इज टेलिंग दिस वर्ड कि एंटरप्रेन्योरशिप भी उतनी इंपॉर्टेंट है. लाइक बच्चों को आप सिर्फ जॉब के लिए तैयार करें, उनको बिजनेस के लिए तैयार करें. अच्छा, बिजनेस माइंड लोग अलग ही पता चल जाते हैं दैट दे आर नॉट मेड फॉर द जॉब्स. सो अगर आपको पता चल जाए आपका बच्चा ऐसा है कि बिजनेस माइंड है, इनकरेज करें कि वो बिजनेस की तरफ जाए, बिकॉज दोज एंटरप्रेन्योर्स आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग इन द सोसाइटी, और वो अपॉर्चुनिटीज़ बना रहे होते हैं दूसरे और लोगों के लिए. अब वो एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो बेसिकली आपके मुल्क की ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं. वो आपकी कैरियर जो लोग कहते हैं जी हमने फला कैरियर में जाना है, उसकी भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे होते हैं. अगर एंटरप्रेन्योर नहीं होंगे, वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं करेंगे, तो आपकी बड़ी लिमिटेड एक वो इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं करेंगी. इंडस्ट्रीज़ ग्रो नहीं करेंगी. और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, इसमें मैं एक पॉइंट ज़रूर ऐड करूँगा जो कि अभी मैंने रिसेंटली 1-2 साल में देखा कि कुछ ऐसे बने इंक्यूबेटर्स वगैरह जो कि सपोर्ट करें, बट लोगों को अभी तक इतना नहीं पता उसके बारे में. मेरे ख्याल से उनको आगे आना चाहिए और ज़्यादा एक्सप्रेसली लोगों तक रीच करना चाहिए कि जी. और जो हमारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़े बड़े बैंक्स हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, उन लोगों को आइडियाज़ को सपोर्ट करना चाहिए कि उनको फाइनेंस अगर चाहिए तो फाइनेंस उनको दें. अगर वो समझते हैं कि आइडिया बहुत अच्छा है तो उसको अपने अम्ब्रेला के बीच में लेके आएँ, उनको फंडिंग दें. जब वो सेल्फ वो फंड जनरेटिंग एक सेक्टर बन जाए तो फिर उनको बोलें ठीक है जी अब आप इसको रन करें. तो ये भी है कि हमें अपने माशरे को खुद उठाना पड़ेगा. हर चीज़ हम गवर्नमेंट के ऊपर और इसके ऊपर हम नहीं डाल सकते. अच्छा ये बताएं, एक बड़ा मसला होता है कि जी आपने 5-6 साल की एक डिग्री की, 4 साल की एक नॉर्मल डिग्री भी 4 साल 5 साल आपके ले लेती है अगर आपकी सप्लीज नहीं है. तो उसके बाद आपको रियलाइज़ होता है, अक्सर ये हमारे पास बहुत एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जांपल जुनून के गिटारिस्ट सलमान अहमद, वो डॉक्टर थे, ठीक है. मेरे ख्याल से जो जुनैद जमशेद है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो भी मेरे ख्याल से एक डॉक्टर थे या इंजीनियर थे. यानी उनकी भी कोई और डिग्री थी एंड देन उन्होंने परसू किया कि जी मैं सिंगर बनना चाहता हूँ. शोबिज़ में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ के कुछ और आए बट एक्टिंग कर रहे हैं. हाँ, और वो काफ़ी सक्सेसफुल हैं. तो आपको लगता है कि जब ये स्विचिंग की बारी आती है तो उस वक्त भी हमें सपोर्ट करना चाहिए, ऑल्दो वो बड़ा रिस्की हो जाता है कि जी आपने एक लाइफ आपने पूरी अपने एजुकेशन ली एंड देन आप ऑल ऑफ अ सडन आप बोलते हैं नहीं यार मुझे लगता है कि मैं इसमें बेहतर हूँ, मुझे जाना चाहिए. तो आपको लगता है इसको आप सेकंड करती हैं कि उस मोमेंट पे जब वो कैरियर स्विच कर रहा होता है तो आप सपोर्ट करती हैं ऐसे? Yeah, I would say that switching your career at any time, at any point or at any age is completely okay. But for that you could do a research कि आप किसी से exactly मशवरा कर लें. Switching a career इसलिए होता है हर कोई नहीं करेगा. अगर आपको ये फील हो रहा है कि आई एम नॉट अर्निंग इनफ फ्रॉम दिस कैरियर, या मुझे दिली सेटिस्फिकेशन नहीं आ रही, या मेरा इंटरेस्ट किसी और तरफ हो गया है, सो यस यू कैन कम्प्लीटली, इट्स रिस्की. अच्छा, मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल शेयर करता हूँ एडवर्टाइजिंग के हवाले से
कि बहुत सारे लोगों ने डेविड ओगलवी का नाम शायद सुना है, एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में तो उन्होंने सुना होगा। वो बंदे ने 33 साल की उम्र में, पहले उसने शेफ़ भी था, फार्मर भी था, बहुत सारे उसने प्रोफेशन किए, 33-34 साल की उम्र में जाके उसको रियलाइज़ हुआ कि वो कंटेंट राइटिंग में या कॉपी राइटिंग में इज़ वेरी गुड विद वर्ड्स। तो उसने बोला जी मैं ये लाइन चूज़ करना चाहता हूँ। अच्छा, वो गया बहुत सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ में, तो उन्होंने बोला जी हम आपके पास तो पीछे कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो हम आपको नहीं रख सकते। और इस तरह वो काफ़ी जगहों से निकाल दिया गया कि नहीं हम नहीं रख सकते, एज भी ज़्यादा है, तुम्हारे पास कोई क्वालिफिकेशन, तुम्हें लगता है। एक कंपनी थी जिसके पास कुछ लूज़ करने को नहीं था, उसमें बोला ठीक है आप आ जाओ, क्योंकि मेजॉरिटी कंपनीज ये बोलती हैं कि जी हमें मार्केटिंग का बंदा चाहिए, अच्छा ग्राफिक का बंदा चाहिए, अच्छा वीडियोग्राफर चाहिए, हम उससे खुश हैं, ठीक है। लेकिन उनको कंटेंट राइटिंग का नहीं पता था, तो एक कंपनी थी उसमें ठीक है जी हम आपको हायर कर लेते हैं, और विद इन 6 मंथ्स वो वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी बन गई। लाइक ये भी तो होता है कि कभी आपको बहुत लेट अपनी लाइफ में जाके पता चलता है कि आप यहाँ ये काम ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कैरियर स्विचिंग या इसमें सपोर्ट करना चाहिए अगर आपको लगता है कि वाकई इसमें आपका है। अच्छा, एक मैं थोड़ी सी रिसर्च करता, उसमें एक चीज़ हमारे सामने आई थी कि हमारी एक दफ़ा एप्पल कंपनी थी, वो गई उस पर काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया कि जी आप चाइना में क्यों मूव कर गए। तो उन्होंने बोला कि जी हम बेसिकली हमारी जो टेक्नोलॉजी वो बड़ी फ़ाइन टेक्नोलॉजी, हमें बड़े ज़बरदस्त किस्म के इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस चाहिए होते हैं। तो अगर हम जर्मनी में, अमेरिका में, यूके में जाके हम इसकी ऑफ़र करें कि जी हमें इंजीनियर्स चाहिए, तो शायद मैं, उसने बोला कि मैं हॉल भी फुल नहीं कर पाऊँगा। लेकिन वेर मैं चाइना में अगर जाऊँगा तो शायद पूरा स्टेडियम फुल हो जाए, फुटबॉल स्टेडियम भी फुल हो जाए। उसकी वजह थी कि गवर्नमेंट ने बड़ा इसके अंदर एक पार्ट प्ले किया था कि उन्होंने 6 मंथ्स के, 1 ईयर के छोटे छोटे डिप्लोमे करवाए थे डिफरेंट फील्ड में, यानी वो टेक्नीशियंस भी थे, वो मोबाइल रिपेयरर भी थे, वो छोटी छोटी सर्किट्स यानी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर उन्होंने पूरे पूरे डिप्लोमास करवा दी, जिसकी वजह से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई। पाकिस्तान में भी इस चीज़ को देखा जा रहा है, जैसे नेफ्टेक के प्रोग्राम है, BBSYD है, इनकम सपोर्ट है, जिसमें बच्चों को पैसे दिए, बड़ी अच्छी बात है। बट ऐसे आपको लगता है ऐसे प्रोग्राम्स ज़्यादा होने चाहिए, और गवर्नमेंट को क्या मेजर्स लेने चाहिए इस चीज़ को एरेडिकेट करने के लिए जो हम गलत कैरियर चूज़ करते हैं? अच्छा, ये जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं दिस इज़ वेरी गुड कि ये हो रहे हैं, ये होने चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम दिस नाउ गवर्नमेंट शुड एक्चुअली रियलाइज़ कि कैरियर चूजिंग में प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को। सो इसके लिए वो कैरियर काउंसलिंग के बाकायदा सेशंस और सेमिनार्स कंडक्ट करवाएं ईयरली या 6 मंथ्स के गैप से, सो दैट पीपल, और फ्री एंट्रेंस उसमें रखें सो दैट एवरी स्टूडेंट कैन कम एंड गेट काउंसलिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में इनके ऑफिसेज होने चाहिए। सिर्फ कॉलेज यूनिवर्सिटी के लेवल पे आकर नहीं, स्कूल से स्टार्ट कर देना चाहिए काउंसलिंग के ऑफिसेज वगैरह, और बाकायदा हेड्स हों वहाँ पे जो प्रोफेशनल्स हों, और बच्चे वहाँ जाएँ। अच्छा, कई जगहों पर होते हैं ऑफिसेज, लेकिन वहाँ बच्चे नहीं जा रहे होते बिकॉज जो उनके हेड्स होते हैं उनको खुद को भी नहीं पता होता कि व्हाट इज़ कैरियर काउंसलिंग। तो थोड़ा सा इसको कॉमन करें। अच्छा, स्पोर्ट्स को कैरियर कभी नहीं दिया जाता। लाइक वो हमने मशहूर एक कहावत है कि जी खेलोगे कूदोगे तो होगे ख़राब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो यहाँ पे आप कितना एग्री करती हैं कि स्पोर्ट्स को जो है वो हम एक कैरियर चूज़ नहीं करने देते आजकल के बच्चों को? ओके, हम ये कह रहे होते हैं कि हमारे पास एक अच्छा स्पोर्ट्समैन नहीं है, या एक अच्छा आर्टिस्ट नहीं है, या हमारी इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं कर रही, वो कैसे करेंगी? इफ़ समवन इज़ गोइंग, तो आप उसका माइंड डाइवर्ट कर रहे होते हैं कि उसके पेरेंट्स को पिंच कर रहे होते हैं कि आपका बच्चा पता नहीं क्या ले रहा है, सही देख लें ज़रा इसको। उसको भी तंग कर रहे होते हैं कि आर यू श्योर अबाउट इट। तो समवेयर बिटवीन वो बच्चा डाइवर्ट होकर बीच में ड्रॉप आउट कर जाता है, तो उसका पैशन भी गया, और भी नए लोग नहीं निकल के आ रहे। कहाँ से आएंगे? अगर कोई जा रहा होता है तो आप उसको इनकरेज नहीं कर रहे होते। और यही रीज़न है मेरे ख्याल से कि लाखों क्रिकेट देखने वाले, खेलने वाले 12 उन 12 में से भी 2-3 होते हैं वो अच्छे होते हैं, बाकी सब जो है ना बस वो रखे होते हैं उन्होंने, यानी वो भी, क्योंकि मेरे ख्याल से हमारे पास इतना स्पोर्ट्स खेली जाती है, ऑल्दो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक हमारे पास टैलेंट है। मैं मिसाल दूंगा, जैसे टेनिस है, स्क्वॉश है। एक टाइम पे हम लोग वर्ल्ड चैम्पियंस थे स्क्वॉश में, अब बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने स्पोर्ट्स में बच्चों को जाने से मना कर दिया कि जी यहाँ पे कैरियर नहीं है। तो आपको लगता है कि जो हमारी बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, इनको आना चाहिए और स्पोर्ट्स को एज अ कैरियर सेलेक्ट करने के लिए मदद करनी चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, सो दैट हमारे स्पोर्ट्समैन भी दूसरों के स्पोर्ट्समैन की तरह इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करें, कोई ब्रांड एम्बेसडर बने, समवट लाइक दैट। तो बिल्कुल हो सकता है ये। अच्छा, मेरा फिर इस टॉपिक पे लास्ट सवाल ये होगा कि आप बताएं कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं
टू आइडेंटिफाई कि बच्चे का इंटरेस्ट है कहाँ है, और लाइक ये प्रॉपरली इसको एक सब्जेक्ट कह सकते हैं कि एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए कि जी आपको किसी एक दो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। ओके, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हर लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स हेल्दी एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। नाउ पेरेंट्स हियर शुड know this thing कि every student or everybody in this world has different intellectual level। तो आप एक तो comparison नहीं करें। if your kid is not getting good grade subjects में या theoretical side पे वो इतना अच्छा नहीं है, तो मे बी वो दूसरी करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा है, क्रिएटिव साइड पर अच्छा है, उसके अंदर कोई सिंगर छुपा हुआ है, म्यूजिशियन छुपा हुआ है, कोई डिबेटर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, कोई और बहुत सारी ऐसी जो शायद वो शुरू में आइडेंटिफाई आर्टिस्ट है। कैसे पता चलेगा जब वो उन किताबों से बाहर नहीं निकलेगा, क्लासरूम से बाहर नहीं निकलेगा, उसको एक ग्राउंड स्पेस नहीं मिलेगी, उसका ब्रेन नहीं खुलेगा एंड ही वुड नेवर कम टू नो कि ओ आई कैन स्पीक वेल और आई कैन राइट वेल और आई कैन डू दिस वेल। सो बिल्कुल, आई गेस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम एंड करें। थैंक यू वेरी मच फातिमा फॉर ज्वाइनिंग इन, आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह के अवेयरनेस वाले पॉडकास्ट होते रहना चाहिए। आई एम ग्लैड दैट आई वाज पार्ट ऑफ दिस। हमारी कोशिश यही है कि हम जितने भी इस तरह के टॉपिक्स हैं हम अपनी तरफ से सोसाइटी में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर लें। थैंक यू। सो व्यूअर्स, यहाँ पे हम अपना पॉडकास्ट कंक्लूड करते हैं। आई होप आपको हमारी डिस्कशन फ्रूटफुल लगी होगी, आप इस चीज़ को कंसिडर करेंगे जितनी भी हमने चीज़ें डिस्कस की, और ये सारी बातें सुन के आप भी बोल उठे होंगे कि क्या बात है। देखिए, हमारी कोशिश यही है कि हम मिलकर अपने इंडस्ट्री के लोगों से बात करके आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचा सकें, छोटे छोटे इश्यूज़ को हम उठा सकें, रेज़ कर सकें। अपनी तरफ से हम जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये होगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और अपने सोशल नेटवर्क पे इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम और आप मिलकर इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकें। हमारी वजह से एक लाइफ भी अगर चेंज होती है तो हमें लगता है कि हमने अपना मकसद अचीव कर लिया। इसी बात पे हम यहाँ पे अपना प्रोग्राम एंड करते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।